हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी क्लासेस। आज का टॉपिक है हमारा क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल के बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि क्रेब्स साइकिल आखिर है क्या। तो क्रेब्स चक्र को हम लोग साइट्रिक एसिड चक्र भी बोल सकते हैं या फिर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र भी बोल सकते हैं, मतलब कि TCA। ठीक है, यह चक्र जो होता है वो एरोबिक श्वसन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। वो एरोबिक रेस्पिरेशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यह चक्र जो होता है यह सर्वप्रथम हंस क्रेब्स द्वारा 1937 ईस्वी में खोजा गया था। इसके डिस्कवरर है हमारे हंस क्रेब्स। इन्होंने ही क्रेब्स साइकिल का आविष्कार किया था। इन्हीं के नाम पर क्रेब्स साइकिल इस टॉपिक का नाम दिया गया है। यह चक्र जो होता है वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया उसके किसमें मैट्रिक्स में ये होगा। ठीक है, इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो कि ये है कि यह चक्र जो होता है वो पाइरूवेट से शुरू होता है जो ग्लाइकोलिसिस के बाद आता है। मतलब कि ये जो प्रक्रिया है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारा पाइरूवेट से स्टार्ट होता है जो ग्लाइकोलिसिस के बाद आता है। जो ग्लाइकोलिसिस में हमारा 2 पाइरूवेट बने हुए थे उसके बाद की ये प्रक्रिया है। पाइरूवेट जो होता है वो एसिटाइल को एंजाइम ए में परिवर्तित होता है। जो एसिटाइल को एंजाइम में परिवर्तित होता है, ये कौन परिवर्तित हो रहा है, ये पाइरूवेट, और जो कि चक्र में जाकर प्रवेश कर जाएगा। अब हर एक एसिटाइल कोएंजाइम ए से एक क्रेब्स चक्र चलता है। ठीक है, इससे एक पूरा क्रेब्स साइकिल हमारा चलेगा। इसकी प्रक्रिया है कि सबसे पहले एसिटाइल कोएंजाइम ए ऑक्जेलो एसीटेट से प्रक्रिया करके के साथ मिलकर साइट्रेट बनाता है। ये क्या करेगा, एसिटाइल को एंजाइम ए से एसिटाइल को एंजाइम ए ऑक्जेलो एसीटेट के साथ मिलकर वो क्या बना देगा, हमारा साइट्रेट। साइट्रेट का निर्माण कर देगा जो कितने कार्बन का होता है, तो ये 6 कार्बन का होता है। फिर इसके बाद साइट्रेट एक आइसोमर में परिवर्तित हो जाता है जिसे कहा जाता है आइसोसिट्रेट। जो साइट्रेट है वो हमारा एक आइसोमर में परिवर्तित हो जाएगा जो क्या कहला रहा है, हमारा आइसोसिट्रेट। इसके बाद जो होता है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम द्वारा ऑक्सीडाइज होकर NADH बनता है और एक CO2 भी रिलीज करेगा। ठीक है, जो हमारा आइसोसिट्रेट है वो क्या करेगा कि आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम द्वारा मिलकर एक ऑक्सीडाइज होगा और एक NADH का निर्माण करेगा और एक CO2 का भी रिलीज करेगा, एक CO2 बाहर निकालेगा। इसके बाद ये किसका निर्माण करता है, आइसोसिट्रेट के बाद क्या बनता है, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट। अल्फा कीटो ग्लूट्रेट एक और NADH और CO2 इसमें उत्पन्न होगी। इसमें एक और NADH और एक CO2 उत्पन्न होगा। मतलब अल्फा कीटोग्लूट्रेट के बाद ये किसके साथ मिले, अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज होकर वो क्या बना देगा, सक्सिनाइल को एंजाइम ए बनाएगा। और इसमें किसके एक को एंजाइम की मदद लगेगी। इससे इस प्रक्रिया द्वारा अल्फा कीटोग्लूट्रेट और सक्सिनाइल को एंजाइम के दौरान क्या क्या चीजें बन रही है, तो एक NADH बन रहा है और एक CO2 बन रहा है।
इसके बाद सक्सिनाइल को एंजाइम के बाद क्या किसका निर्माण होगा? सक्सीनेट का। इसमें क्या होगा? जीडीपी से जीटीपी बनेगा जो बाद में एटीपी में बदला जा सकता है और इसमें जो को एंजाइम है वो क्या होंगे? अलग हो जाएंगे। इसमें को एंजाइम थे, इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन इसमें सक्सिनाइल को एंजाइम ए में ये क्या हो जाएंगे? रिमूव हो जा रहे हैं। उसके बाद वो सिर्फ और सिर्फ सक्सिनाइल किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? सक्सीनेट में कन्वर्ट हो जा रहा है। इसके बाद सक्सीनेट है वो फ्यूमरेट में बदल जाएगा। ये इस प्रक्रिया में FADH2 उत्पन्न होता है। इसके बाद फ्यूमरेट पानी से जुड़कर मालेट बनाएगा। फिर मालेट जो होगा वो माइलेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रक्रिया के दौरान ऑक्जेलो एसीटेट का निर्माण करेगा। इस प्रक्रिया के दौरान जो दौरान NAD+ से NADH बनेगा। फिर इसमें जो मालेट है वापस ऑक्जेलो एसीटेट में बदल जाएगा, जहां से ये प्रक्रिया शुरू हुई थी। जो ऑक्जेलो एसीटेट के साथ मिलकर एसिटाइल को एंजाइम क्या किया था? इसको सिट्रेट में बदल दिया था। इस प्रक्रिया में 6 कार्बन का सिट्रेट बना हुआ था। अब एक एसिटाइल को एंजाइम से हमें क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई? तो हमें प्राप्त हुआ 3NADH। क्या प्राप्त हुआ? 3NADH, एक FADH2 और एक GTP और 2 CO2। ठीक है, हमारा क्या क्या प्राप्त हुआ है? 3 NADH प्राप्त हुए हैं, जहाँ देखिए यहाँ पर NADH, यहाँ NADH और यहाँ NADH। फिर इसका क्या महत्व है? इस चक्र का क्या महत्व है? तो यह चक्र शरीर को क्या देता है? ऊर्जा प्रदान करेगा और इससे बने NADH और FADH2 जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएंगे, जहाँ ज़्यादा ATP बनेगा। That's it for today. Thank you so much.